वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिंगल विंडो से हल हो रही दिव्यांगों की हर परेशानी। 20 फरवरी को रोजगार मेला भी होगा। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में दिव्यांगों के लिए सिंगल विंडो लॉन्च की गई है। अब दिव्यांगों को अपने जरूरी कामों के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। उनके सभी सरकारी और अन्य काम इस जगह पर ही हो जाएंगे। इस विंडो को सशक्त नाम दिया गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इस एक सप्ताह पहले जन सुनवाई के दौरान इस विंडो को शुरू करने का आदेश दिया था। कलेक्टर के आदेश के बाद तुरंत ही इस विंडो की शुरुआत कर दी गई थी। अब यहां पर दिव्यांगों के मामलों की सुनवाई शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह और डिंडोरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जगत बहादुर ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुआ, जिससे मैं आहत हूं, इसलिए कांग्रेस छोड़ रहा हूं। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना के साथ आज गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। मध्य प्रदेश से रिक्त हो रहे राज्यसभा के 5 स्थानों के लिए चुनाव प्रक्रिया आज गुरुवार से प्रारंभ हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन जमा होने लगेंगे। 15 फरवरी तक नामांकन लिए जाएंगे। 16 तारीख को इनकी जांच होगी और 20 फरवरी दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर 27 फरवरी को सुबह 9 से 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पीएससी 2019 की सभी नियुक्तियां याचिका के अधीन की। एमपीपीएससी 2019 को लेकर विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अंतिम परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चुनौती देते हुए एक याचिका प्रस्तुत हुई है। इसमें कहा है कि पीएससी द्वारा 29 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए सभी नियुक्तियां इस याचिका के अधीन कर दी गई हैं। कांग्रेस नेता और जबलपुर नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह सहित 50 से अधिक कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल। कांग्रेस के जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और समाजसेवी बुधवार को भाजपा में शामिल हुए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति में बहादुर सिंह के अलावा डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र ब्योहार, डिंडोरी के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला, सिंगरौली जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, जिला पंचायत सदस्य पार्षद, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य, यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी सहित कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सीएम मोहन ने की हरदा पीड़ितों से मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उनका ढांढस बंधाया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए थे। इस हादसे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 217 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कमलनाथ ने कहा, डॉक्टर मोहन यादव सरकार विधानसभा चुनाव में किए वादों से पीछे हटी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि विधानसभा में कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए प्रमुख वादों से पीछे हट गई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश की जनता से 3 बड़े वादे किए थे, जिसमें पहला वादा था कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना में 3000 रुपए देने की कोई बात नहीं की गई। पीएससी में 3 बार चयनित होने के बावजूद नहीं मिली नौकरी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए पीएससी में 3 बार चयनित होने के बावजूद नौकरी न दिए जाने के रवैये को चुनौती दी गई है। प्रशासनिक न्यायाधीश शीला नागौर, न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने मामले को गंभीरता से लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को शुरू हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार का रोड मैप बताया। उन्होंने बताया कि तीर्थ स्थलों के लिए सरकार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर इंदौर से उज्जैन और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ होगी। उमा भारती का बड़ा बयान, हरदा ब्लास्ट में आतंकी हाथ होने की आशंका। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि आतंकी वारदात हो सकती है।
इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया कि हरदा सीमी का गढ़ रहा है और इसी जगह पर पहले भी धमाका हुआ था। ये जांच होनी चाहिए कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में इतनी बड़ी मात्रा में बारूद कहां से पहुंचा। मंत्रियों के नाम भी लोकसभा प्रत्याशी के पैनल में, शिवराज को छिंदवाड़ा से लड़ाने का सुझाव। मध्य प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा के जिन 6 संसदीय सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई है, उनमें उन पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं जो विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई है। कहा गया कि कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा का परचम फहराने के लिए चौहान को प्रत्याशी बनाया जाए। एमपीपीएससी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन रोका, आयोग को दिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। इंदौर में चल रहा एमपीपीएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। छात्रों ने कहा है कि हमने आयोग को 2 दिन का समय दिया है, यदि 2 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम फिर से प्रदर्शन शुरू करेंगे। एक्शन में प्रशासन ने इंदौर में अवैध मकानों दुकानों को तोड़ा, 8 करोड़ की जमीन को कब्जे से छुड़ाया। इंदौर में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शासकीय भूमि पर अवैध रुपए से किए गए 64 निर्माण ध्वस्त किए गए। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में है। इंदौर में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर उस पर कब्जा करने और अवैध रूप से शासकीय जमीन बेचने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन पहुंचकर बैठक में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत, टोली सदस्यों के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं। देश के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। भोपाल के बाद अब वे उज्जैन पहुंच चुके हैं, जहां पर वे 2 दिनों तक रहेंगे। आज 8 तारीख तक वे चिंतामन रोड स्थित सम्राट विक्रमादित्य भवन में केंद्रीय टोली और अन्य संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। बुधवार को हुई पहली केंद्रीय टोली की बैठक में करीब 12 संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में देश के कई एजेंडों पर चर्चा भी की गई। मध्य प्रदेश में सर्द हवाएं चलने से फिर लौटी ठंड, 3 दिन बाद बारिश के आसार। पिछले दिनों उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वर्षा हुई थी। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद अब हवाओं का रुख उत्तरी होने लगा है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में एक बार फिर रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। इसी क्रम में बुधवार की रात न्यूनतम तापमान में कहीं कहीं 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। हरदा ब्लास्ट हादसे में मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन, एसपी को हटाया। हरदा जिले के बेड़ागर इलाके की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के मामले में सरकार ने पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार कंचन को हटा दिया। घटना के पुलिस अधीक्षक को जिस तरह सक्रियता दिखानी थी वे उन्होंने नहीं दिखाई। इसके चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के बाद गृह विभाग ने उन्हें हटाकर पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पदस्थ किया है। उज्जैन में कार्यकर्ता सम्मेलन से कांग्रेस ने तैयार की लोकसभा चुनाव की रणनीति। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा उज्जैन और इंदौर संभाग की बैठक आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित दोनों संभागों से पदाधिकारी पहुंचे। बैठक के पश्चात राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लेकर शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कोयला फाटक स्थित महाकाल परिसर में प्रातः 11 बजे आयोजित संभागीय बैठक में प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस पदाधिकारियों से चर्चा कर सुझाव लिए। मोहन सरकार का बड़ा एक्शन, कलेक्टर ऋषि गर्ग को हटाया। हरदा में हुए पटाखा ब्लास्ट हादसे में मोहन सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसपी संजीव कुमार कंचन के बाद जिले के कलेक्टर ऋषि गर्ग को भी हटा दिया गया है। ऋषि गर्ग को मंत्रालय में अटैच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हरदा दौरे के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। 5 नालों से दूषित हो रही बेतवा नदी, ध्यान नहीं दिया तो खो सकती है अस्तित्व। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकलने वाली बेतवा नदी धीरे धीरे प्रदूषित हो रही है, जिस कारण ये हरे भरे खेत की तरह से नजर आने लगी है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये नदी अपना अस्तित्व भी खो सकती है। जानकारी के अनुसार एक समय में बेतवा नदी अपनी शुद्धता, पवित्रता और निर्मल जल के लिए पहचान बनाई हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया और इसमें गंदे नाले का पानी छोड़ा जाने लगा तो ये प्रदूषित होने लगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी धांधली, एक ही घर कई लोगों को बेचा, पैसा भी ज्यादा लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। भारत में हर नागरिक को सस्ता घर देने के लिए शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट अब सवालों के घेरे में आ गया है। इंदौर में इस प्रोजेक्ट के तहत कई जगह जरूरतमंद लोगों को सस्ते फ्लैट दिए जा रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने इन फ्लैट को बेचने और इनकी मार्केटिंग करने के लिए एक एजेंसी रखी, जिसने खुद ये फर्जीवाड़ा किया। एजेंसी ने जरूरतमंद लोगों को तय कीमत से ज्यादा में फ्लैट दिए और कई जगह तो एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच दिए।
भारत और रूस मिलकर बना रहे नई ब्रह्मोस मिसाइल। भारत नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करना चाहता है। इसे लेकर ब्रह्मोस एनजी इंडो रूसी क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण 2025 के अंत से पहले शुरू होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस के निर्यात निदेशक प्रवीण पाठक ने सऊदी में डिफेंस शो में इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा, नए ब्रह्मोस एनजी रॉकेट के पहले फ्लाइट सैंपल की लॉन्च तारीख 2025 के अंत 2026 की शुरुआत में आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि समय सीमा का अनुपालन न करने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है। रिकॉर्ड मुनाफे के बाद भी सस्ता नहीं होगा पेट्रोल डीजल। देश की 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मौजूदा वित्त वर्ष के 9 महीनों में 69,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। उसके बाद भी आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के सस्ता होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इस रिकॉर्ड मुनाफे के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले साल के अंत में कच्चा तेल नरम हो गया था, लेकिन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में ये फिर से चढ़ गया है। 2030 तक भारत में सबसे ज्यादा रहेगी ऑयल डिमांड। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार तेज आर्थिक विकास के चलते 2030 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की डिमांड भारत में देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और समृद्ध हो रही मध्यम वर्ग के चलते भारत में ज्यादा ऑयल डिमांड रहने वाली है। भारत की तेल कंपनियां घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए रिफाइनिंग क्षमता में बड़ा निवेश करने वाली है। ओवैसी ने कहा, यूसीसी हिंदू कोर्ट के अलावा कुछ नहीं। हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए यूसीसी बिल पर सरकार को घेरा है। ओवैसी ने कहा कि यूसीसी एक संवैधानिक मुद्दा है। केंद्र ने कहा था कि ये संसद से ही लागू होगा, फिर एक राज्य इसे कैसे लागू कर सकता है? ये हिंदू कानून है, आदिवासी इस कानून के दायरे में क्यों नहीं है? ये हिंदू कोर्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब परिंदे भी नहीं मार सकेंगे, पर आजादी के बाद से खुली 1643 किलोमीटर की इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मोदी सरकार करेगी अभेद्य। अब आजादी के बाद से ही खुली 1643 किलोमीटर तक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सरकार बाड़ा लगाने जा रही है। इसके बाद घुसपैठिए तो दूर, परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे। अभी भारत सरकार की प्लानिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अन्य खुले स्थानों को भी सील करने की है। इसके बाद घुसपैठ को रोकना सुरक्षा बलों के लिए और भी आसान हो जाएगा। फिलहाल ये फेंसिंग भारत म्यांमार की खुली सीमा पर लगाने का फैसला किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।